ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारी पेरेंटिंग सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में जो भी उनकी नीड्स होंगी, जो भी उनके वांट्स होंगे, जो भी उनकी ज़रूरतें होंगी, हर तरह की ज़रूरतें, उनके लिए हम अक्सर फ़िक्र करते हैं कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो हमारा भरोसा किस पर है? अपने बच्चों के प्रावधान के लिए, उनकी प्रोविजंस के लिए हमारा भरोसा किस पर है? दैट इज़ सच अ वंडरफुल थॉट रिबेका। एज पेरेंट्स हम सब अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं और परमेश्वर ने इसका जिक्र भी यीशु मसीह ने अपने वार्तालाप में किया कि जो तुम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना चाहते हो, लेकिन कोई और भी है जो हमसे बढ़कर हमारे बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने का वादा करता है और वो परमेश्वर है। दोस्तों, आज इसी पहलू को हम करीब से देखेंगे कि हमसे ज़्यादा हम परमेश्वर है जो हमारे बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने का वादा करता है। जी बिल्कुल, वो हमारे बच्चों से प्रेम करता है, हमसे ज़्यादा प्रेम करता है और उनकी फ़िक्र करता है और वो जानता है कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं और सही समय में वो उन्हें पूरा ज़रूर करेगा। दोस्तों, आइए इसी बात को और बेहतर समझने के लिए हम आपकी मुलाकात कराएं देवाशीष दुबे से, जिनके बेटे का अचानक एक दिन बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और उनके बेटे को अच्छे इलाज की ज़रूरत थी। इस अच्छे इलाज को देने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। आइए देखते हैं कि क्या ये उनकी ज़रूरत पूरी हो पाई और अगर हाँ तो किसने उनकी इस ज़रूरत को पूरा किया। हैदराबाद के पास्टर देवाशीष दुबे नागपुर के किसी गांव में प्रेयर मीटिंग के लिए गए थे कि इसी बीच उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। हम तुरंत हैदराबाद के लिए रवाना हुए और मैंने मेरे HDFC बैंक के ऐप के अंदर गया एंड आई जस्ट वांटेड टू चेक कि मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है। मेरे पास बैलेंस था 5,773 रुपये 38 पैसे उस रात को। जैसी कार में से मैं नीचे उतरा तो मैंने हॉस्पिटल देखा और हॉस्पिटल को देखकर मेरे को मेरा बैंक बैलेंस याद आया और मैं इमीडिएटली ये सोचने लगा कि हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज द होल थिंग। जब एक्सीडेंट की खबर उनके मिलने वालों तक पहुंची तो प्रार्थना के साथ आर्थिक मदद भी उन्हें मिलने लगी। थर्ड डे हमने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी सारे फ्रेंड्स और वो इतनी मल्टीप्लाई हुई अक्रॉस द चर्च, सिटी में, पूरे महाराष्ट्र में, भारत के बाहर भी। और दुआ के साथ दवा का असर भी होने लगा। फोर्थ डे 4 बजे की बात है जब डॉक्टर ने हमको बताया तने हैज़ कम आउट ऑफ कोमा एंड ही हैज़ ओपनड हिज आईज एंड स्टार्टेड ब्रीदिंग ऑन हिज ओन। तानिया की हालत में सुधार आ रहा था, लेकिन हॉस्पिटल का बिल भी बढ़ रहा था। इस कारण देवाशीष उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए सोचने लगे। खर्चे बढ़ रहे थे, बाहर का मेंटेनेंस, अंदर का मेंटेनेंस, दोनों चीज़ें बढ़ रही थी। बचे हुए पैसे हमको पे करने थे जो ग्रेजुअली मेरे अकाउंट में गैदर हो रहे थे पर उतने नहीं थे। बट दैट डे व्हेन वी वर गेटिंग डिस्चार्ज हमने देखा कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम बैलेंस अमाउंट को पे करके सेटल कर सकते हैं और मुझे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस मिला डिसीजन लेने में, शिफ्ट करने के लिए कि हम अभी शिफ्ट भी कर सकते क्योंकि हम बिल पे कर सकते हैं और बिल पे करके हम मूव आउट हो सकते हैं। दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद भी देवाशीष की परेशानियां खत्म नहीं हुई, पर परमेश्वर के वचनों से उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति मिल रही थी। अभी भी थोड़ा वियर्ड था, वियर्ड कंडीशंस थी, कभी हंसता था कभी रोता था, ऐसे स्विंग उस दिन उसके चले। 12-13 दिन बाद पहली बार तनय मुझसे बात कर रहा है और वो मेरे को बोलता है मेरे को बिरयानी खाना है, ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर, और मैं रोने लगा। मैं उसके लिए मानो जैसे मन ही मन प्रार्थना करने लगा, प्रभु को धन्यवाद देने लगा कि प्रभु तो आपने मेरे बेटे को बचा दिया, मेरे बेटे को अच्छा कर दिया, इस परिस्थिति में से भी निकाला। आज तानया पूरी तरह से स्वस्थ है और अपनी पढ़ाई कर रहा है।
करीब 11.5 लाख रुपए सर उस 15 दिन के दरमियान हमारे खर्च हुए, और मैं आज भी नहीं बता सकता कि वो 11.5 लाख रुपए कैसे खर्च हुए। इन सारे प्रयोजनों के लिए, इन सारे छुटकारे और सुरक्षा के लिए जो परमेश्वर ने उन दिनों में हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बेटे तनय के ऊपर दिखाया, इट वॉज जस्ट द हैंड ऑफ गॉड अपॉन अस। आई वॉन्ट टू थैंक गॉड फॉर ऑल वॉट ही डिड ड्यूरिंग दोज डेज विद अस, एंड ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर अस। बहुत अच्छा लगा पास्टर देवाशीष दुबे से मुलाकात करके और उनकी सच्ची कहानी जानकर, और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनकी ज़रूरत को पूरा किया। इतना बड़ा अमाउंट जो उनके लिए मैनेज करना मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर उनकी ज़रूरत को जानता था और उसने उन लोगों को खड़ा किया जो आगे बढ़े और जिन्होंने हेल्प की, और उनकी वो पूरी ज़रूरत पूरी हुई उस समय। यस यस, ट्रूली गॉड इज़ फेथफुल दोस्तों। परमेश्वर बार बार इस बात को दोहराता है कि परमेश्वर जो हमारा है वो विश्वासु है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में और हमारे बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में। इसलिए दोस्तों, अगर आज आप फिक्र कर रही हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, उनके फ्यूचर में क्या होगा, उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, याद रखिए हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी ज़रूरतों को हमसे बेहतर समझता है, और वो ही है जो हमारे बच्चों की भी हर ज़रूरत को सही समय पे पूरा करेगा। यस, बिल्कुल सही। एक वचन है जो कहता है कि अपनी सारी योजनाएं परमेश्वर को समर्पित करो और वो तुम्हें मनचाहा दे देगा। जो हमारे हार्ट में है, कमिट टू द लॉर्ड ऑल योर प्लान्स एंड यू विल श्योरली सक्सीड, ही विल गिव यू द डिज़ायर्स ऑफ योर हार्ट। तो जो हमारी मनोकामनाएं हैं हमारे बच्चों को लेकर भी दोस्तों, परमेश्वर का वादा है कि वो उसे पूरा करेगा। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। मेरा बेटा करीब 6-7 साल का था। बरसात की शाम थी और उसका मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का। अब मैंने बोला देखो बेटा बारिश हो रही है, अब कहाँ कोई पिज़्ज़ा लेकर आएगा, तो फिर कभी कर लेते हैं, शायद सैटरडे संडे कर लेते हैं। अब मेरा बेटा बिल्कुल ज़िद्दी है नहीं, लेकिन मैंने देखा उसे कुछ बोलते हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो प्रार्थना कर रहा है। तो मैंने बोला अरे यार, बेचारे का दिल नहीं टूट जाए, प्रार्थना कर रहा है विश्वास से। कुछ देर में, चंद मिनटों में मेरे दरवाजे की घंटी बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो हमारे पड़ोसी थे और उन्होंने कहा कि हमारे घर में हमने एक छोटी सी पार्टी रखी थी, मेरे दोस्त आने वाले थे, कलीग्स आने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं आए, तो हमने बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और इसलिए क्या आप पिज़्ज़ा चाहेंगे? और ये मेरे लिए एक हैरान करने वाली बात तो नहीं कह सकता क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है, लेकिन मेरे बेटे के लिए ये एक बड़ा कदम था ये जानने के लिए कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है। जो उससे विश्वास से मांगते हैं वो उन्हें देता है। दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं ना कि कभी कभी हम शायद नाकाम हो जाते हैं, सक्षम नहीं हैं हमारे बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में, और हम चाहते हैं करना लेकिन शायद हमसे हो नहीं पा रहा, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, टाइमिंग राइट नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन परमेश्वर कितना अच्छा पिता है, वो वादा करता है कि वो हमारे और हमारे बच्चों की सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के धन से पूरा करेगा। दोस्तों, तो चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ी ज़रूरत क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन वादा करता है कि वो ऐसा करेगा। देखिए, एक खूबसूरत वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, फिलिपियों का 4 अध्याय 19वां वचन, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19। मेरा परमेश्वर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मसीह यीशु में प्राप्त अपने भव्य धन से पूरा करेगा। चाहे हमारे या हमारे बच्चों की आवश्यकताएं कितनी भी विभिन्न क्यों ना हो, परमेश्वर का वादा है यीशु मसीह में वो अपनी महिमा की धन से, परमेश्वर को किसी चीज़ की कमी नहीं है और वो वादा करता है कि वो हमारे बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। दोस्तों, तो शायद अगर आज आप सोच रहे हैं, चिंतित हैं, फिक्र कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए क्योंकि वो वादा करता है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और वो यकीनन हमें हमारे बच्चों की जो भी ज़रूरतें हैं उन्हें वो पूरा करेगा।
जी बिल्कुल, इंडीड गॉड विल सप्लाई ऑल आवर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज ग्लोरियस रिचेस इन क्राइस्ट जीसस। कितना अच्छा ये वचन है। आइए दोस्तों, हम मिलकर परमेश्वर पर विश्वास करें और प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए। क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमें इसी नंबर पर संपर्क ज़रूर करें। डायरेक्ट चैट या फ़ोन कॉल के द्वारा आप प्रोफेशनल काउंसलिंग भी पा सकते हैं। अगर कोई स्पेशल नीड है दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ खास चाहते हैं, कोई दरवाज़ा खुलता हुआ देखना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें इसी नंबर पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके भी बता सकते हैं कि क्या चीज़ें आप चाहते हैं हम आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम देखेंगे CBN फाउंडेशन किन कार्यों में पहल कर रहा है, और उस विषय में हम देखेंगे कि कैसे हम भी उस कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। अक्टूबर के महीने में CBN प्रेयर लाइन प्रार्थना कर रहा है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए, जैसे कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन। प्रेयर फॉर एल्डरली जो अकेले रहते हैं और अपने एज और सिचुएशन की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो एग्जाम प्रेशर, पीयर प्रेशर और नई चीज़ों से एडजस्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे सिंगल्स के लिए जो पार्टनर्स के लिए शादी के लिए वेट कर रहे हैं और अलग अलग मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं। God has great plans for you, so call। हम इंग्लिश और तेलुगु में भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो 9910401010 पे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ ज़रूर कॉल करें। और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आप व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग और मैसेजेस के थ्रू भी भेज सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है। उसने वादा किया है, उसके वचन हमें यकीन दिलाते हैं कि वो हमारे और हमारे बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में बिल्कुल सक्षम है, बिल्कुल काबिल है। तो हम परमेश्वर पर भरोसा करें, डरे नहीं, चिंता न करें, लेकिन अपना यकीन परमेश्वर पर डालें। जी बिल्कुल, हमने जाना है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए हम परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें। अब समय है दोस्तों कि हम देखें कि किस तरह CBN फाउंडेशन अपने अलग अलग मुहिम के द्वारा लोगों के जीवन को छू रहा है। जॉय ऑफ शेयरिंग के बारे में तो हम जान ही रहे हैं, साथ ही 3 R's यानी कि रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल के बारे में CBN फाउंडेशन लोगों में जागरूकता फैला रहा है। तो आइए इस समय हम देखें कि इस महीने CBN फाउंडेशन क्या क्या खास करने जा रहा है। दोस्तों, इस समय त्यौहार का मौसम चल रहा है। कितना अच्छा हो कि हम एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर अपना हर जश्न मनाएं, which is nothing but reduce, reuse and recycle। और हाँ, अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटने से आपकी खुशी में 4 चांद लग जाएंगे। फ्रेंड्स, कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने जन्मदिन पर या त्यौहार पे कोई नया कपड़ा नहीं पहनते। उनके पास नए कपड़े नहीं होते, तो या तो वो पुराने कपड़े पहनते हैं जिनकी चमक फीकी पड़ गई होती है, और या वो रोज़मर्रा के कपड़े पहनते हैं। हमारा जॉय ऑफ शेयरिंग कैंपेन अंडर प्रिविलेज बच्चों के चेहरों पे मुस्कान लाने के लिए एक छोटी सी पहल है, जिसमें हमारी कम्युनिटी की महिलाएं अपने हुनर से डोनेशन में मिली साड़ियों से अच्छे अच्छे ड्रेस बनाती हैं, जिससे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आती है। ये कैंपेन बच्चों को न सिर्फ खुशियाँ देता है, बल्कि महिलाओं को रोजगार भी देता है, और रश्मि आनंद जैसे कई डोनर्स को एक अच्छी पहल में जुड़ने का सेटिस्फैक्शन भी देता है। So since last year I am associated with CBN Foundation। बहुत अच्छा लगा कि the kind of work they are doing, जो भी मैंने उनको छोटे से छोटे कट पीस भी दिए थे, how they utilized it so well to make out such fine dresses for kids। I felt really great। इस महीने हम बच्चों और परिवारों को 3 R's कॉन्सेप्ट के अंदर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के कई तरीके सिखा रहे हैं, जिसमें वेस्ट सेग्रीगेशन एंड मैनेजमेंट, मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिनके थ्रू 3 R's के कॉन्सेप्ट को बखूबी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
आपका योगदान न केवल बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाएगा, बल्कि एक माँ को रोजगार भी देगा जिसे काम की जरूरत है, और पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण के बोझ को भी कम करेगा। खुशियाँ बांटने का सिलसिला आपसे शुरू होता है। आपका समय एक बेहतरीन तोहफा हो सकता है। You can volunteer your time and you will feel immense joy and satisfaction while sharing your time. Isn't it wonderful दोस्तों, कितने अलग अलग तरीक़ों से CBN फाउंडेशन लोगों के जीवन को छू रहा है। और दोस्तों, अगर आप भी इनके काम में विश्वास करते हैं तो क्यों ना आप इनके सहभागी बने, और ऐसा करने के लिए आप इनकी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। इनका एड्रेस है www.cbnf.org। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, शास्त्र कहता है पाने से देना धन्य है। ये हमारे पास एक खूबसूरत अवसर है कि हम लोगों के जीवनों में आशीष लेकर आए। तो देर किस बात की, जल्दी से लॉगिन कीजिए ऑन www.cbnf.org और जाकर वहाँ पर अपना योगदान ज़रूर दीजिएगा ताकि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आए। और दोस्तों, याद रखें कि आपके सारे डोनेशंस टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं। समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद, आज बुधवार है तो हम आपके सवालों के जवाब देंगे। स्टे विद अस। मेरे पिताजी मेरे को कहते थे, जब आपके पेड़ के ऊपर जब पत्ता पीली हो जाती है तो हरा पत्ता जो नया शूट लेता है वो हंसता उसके ऊपर। नया पत्ते को ये नहीं पता कि कल को वो भी जाके एकदम पीला बन जाएगा, वो भी गिरेगा। तो एक बहुत बड़ी सीख हमको या आपको जीवन में लेना ये है, कितने हद तक हम उनकी आदर करें। क्रिश्चियन में आपके कमांडमेंट्स में 5वां कमांडमेंट सबसे पहले ये बताता है, ऑनर योर पेरेंट्स। बुजुर्गों को अगर आप चाहते हो, उनके साथ बैठिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ बातचीत करिए, उनके साथ खाना खाइए, अगर पॉसिबल है उनको अपने हाथों में लेकर सोइए, तब जाके आप कह सकते हो यू आर अ ह्यूमन बीइंग। The Superbook Annual Fancy Dress Competition is back! आप घर बैठे बैठे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने फेवरेट बाइबल कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप हो सकते हैं, और योर फेवरेट सुपरबुक कैरेक्टर्स। The 3 best costumes will win a Superbook gift hamper! And all our winners will be announced on December 3rd. We have 2 age categories, 3 to 8 and 9 to 14. रजिस्टर करने के लिए लॉग ऑन टू cbnindia.org, फिल इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अपना वीडियो अपलोड करें। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं एंड द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द 25th of November. खुशी, वी आर गोइंग लाइव ऑन आवर सुपरबुक इंडिया फेसबुक पेज ऑन December 3rd. So make sure you join us there to know who won the competition. And for more details, आप हमें मैसेज कर सकते हैं on Instagram or Facebook. So what are you waiting for? Hurry, hurry, hurry and get ready with your costumes for the Superbook Fancy Dress Competition. We can't wait to see you all. वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक में आपने देखा अबाउट द सुपरबुक फैंसी ड्रेस कंपटीशन, सो एक्साइटिंग। जल्दी से अपने बच्चों को आप तैयार करें, एक अच्छा सा उन्हें कोई कैरेक्टर आप बना सकते हैं और अच्छी सी कोई ड्रेस आप बना सकते हैं, उन्हें तैयार करें सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट एंड दिस विल बी सो मच ऑफ फन एंड एन्जॉयमेंट फ्रेंड्स। सो डेफिनेटली आप अपने बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूर इंकरेज करें। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ज़रूर कीजिएगा। बच्चे इन मेमोरीज़ को अपने लाइफ टाइम तक याद रखते हैं, तो प्लीज़ इनकरेज योर चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट। दोस्तों, अब समय है कि हम आपके भेजे गए सवालों का जवाब दें कोई शक में। आइए देखें आज का पहला सवाल जो हमें व्हाट्सएप से अपूर्व ने पूछा है, और ये कह रही हैं, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हम वास्तव में इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं? अपूर्व, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है कि आप वचन पढ़ रहे हैं और वचन को लेकर के आपने सवाल उठाया है। बिल्कुल सही। शास्त्र हमें नीति वचन में कहता है कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, और साथ ही साथ कहता है हमें अपने आप को परमेश्वर पर निर्भर करना है।
तब वो हमारे मार्गों को सरल करेगा, वो रास्तों को सीधा करेगा। इसका मतलब है अपूर्व कि कई बार जब हम चौराहे पर होते हैं, दोराहे पर होते हैं, तो हम सोचते हैं यार ये लॉजिक कर रहा है, ये सेंस कर रहा है, ये सही होगा। लेकिन परमेश्वर कभी कभी लॉजिक से बढ़कर हमसे कुछ कहता है। तो शायद आप ऐसी स्थिति में हैं, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए और प्रभु आपको बताएगा कि अपनी समझ का सहारा नहीं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो करना। और जब आप प्रभु की आज्ञा मानते हैं जो हमारे समझ से बढ़कर होगा, तब आप भी आशीष को अपने जीवन में आता हुआ देखेंगे। तो प्रभु पर भरोसा कीजिए और अपनी समझ का सहारा हर जगह मत लीजिए, प्रभु पर निर्भर रहिए। प्रभु आपकी अगुवाई करने का वादा करता है। थैंक यू राहुल, थैंक यू फॉर दैट आंसर। और आइए देखिए आज का हमारा अगला सवाल जो हमसे राघव पूछ रही हैं व्हाट्सएप से। राघव कह रही हैं, कभी कभी हमें अपनी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर 3 किस्म के जवाब हमें देता है, हाँ, ना या अभी नहीं। तो कभी कभी शायद इंतज़ार करें हम, क्योंकि याद रखिए ऐसा कभी नहीं होगा कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देगा। वो देगा, यकीनन देगा। कभी हाँ में देगा, तुरंत देगा, कभी कुछ देर के बाद देगा। और अगर वो हमें नहीं कह रहा है, इसका मतलब है शायद वो हमारे लिए उचित नहीं है। तो परमेश्वर पे भरोसा रखें। कभी कभी परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब बिल्कुल अलग रीति से भी देता है। हम मांग कुछ रहे हैं, परमेश्वर देगा कुछ और वो इसलिए क्योंकि वो जानता है आपके लिए क्या सबसे उत्तम है राघव। तो प्रभु पर भरोसा कीजिए, प्रार्थना करते रहिए। यस इंडीड राघव, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेइंग। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं या जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना आप इन सवालों को हमारे साथ शेयर करें। हमारी कोशिश होगी कि परमेश्वर के वचन की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से हम आपके सवालों के जवाब दें। और अपने सवाल पूछने के लिए आप CBN प्रेयर लाइन पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। यस दोस्तों, ये समय है कि हम प्रार्थना करें आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों की ज़रूरतों के लिए। आइए मिलकर उस परमेश्वर से मांगते हैं जो वादा करता है कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। स्वर्गीय पिता, हम आभार मन से तेरे पास आते हैं प्रभु। हमारे पास कई सारी ऐसी गवाहियाँ हैं जहाँ पर तूने हमारे ज़रूरतों को पूरा किया है प्रभु। कभी कभी हमने मांगा है और तूने दिया है, कभी मांगने से पहले तूने दिया है प्रभु। कभी जो मांगा वो दिया है और कभी मांगने से बहुत अधिक तूने दिया है प्रभु। ये तेरा रेप्यूटेशन है और हम इसके लिए आभारी हैं प्रभु। आज हम अपने बच्चों की ज़रूरतों को लेकर तेरे पास आते हैं प्रभु। हमारे बच्चों की ज़रूरतें विभिन्न हैं, कुछ को पूरा करने में हम काबिल हैं, कुछ को नहीं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु कि तेरे लिए काबिलियत कोई इशू नहीं है। तू सब कुछ कर सकता है प्रभु। तू सबसे उत्तम हमारे बच्चों के लिए रखा है तूने, और इसलिए हम तुझ पर भरोसा करते हैं। हमारी नजरें तुझ पर लगाते हैं प्रभु। अपनी समझ का सहारा न लेते हुए प्रभु हम तुझे अपने बच्चों को सौंपते हैं, उनकी ज़रूरतों को सौंपते हैं और ये विश्वास करते हैं कि तू प्रभु अपनी महिमा के धन से, अपने सामर्थ्य, अपने ज्ञान से उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, उन्हें आशीषित करेगा प्रभु। आशीष की प्रार्थना हम अपने बच्चों के लिए करते हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, परमेश्वर विश्वासु है और वो वादा करता है कि वो हमारे और हमारे बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो फिक्र मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए समय है एक प्रेयर टिप का। दोस्तों, आज का प्रेयर टिप है, कई बार हमारे बच्चों की ज़रूरतें होती है और वो हमसे मांगते हैं। क्यों ना आप उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो प्रार्थना करें और आप उनके साथ सहमत हो जाइए। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, आप सहमत होते हैं, वैसे बच्चों को कहिए कि वो प्रार्थना करें, वो विश्वास की प्रार्थना करें और आप उनके साथ सहमत होइए। इससे उनका विश्वास भी मजबूत होगा। जब वो प्रार्थनाओं का जवाब देखेंगे तो वो जानेंगे कि सिर्फ माँ बाप नहीं, हम जब प्रार्थना करते हैं हमारी भी परमेश्वर सुनता है। जी बिल्कुल दोस्तों, तो हम मिलकर अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करें
और हमारे बच्चे भी विश्वास में बढ़ेंगे और हम भी विश्वास में बढ़ेंगे। और अब समय है कि हम देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमें क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, कितना मूल्यवान है ये वचन जो कहता है परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहित हुए हैं, आपका हौसला, आपका विश्वास बढ़ा है कि परमेश्वर आपके बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। हमने देखा देवाशीष दुबे जी की कहानी से कि कैसे उनकी ज़रूरत के वक्त परमेश्वर ने अलग अलग ज़रिए से उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। ऐसा ही आपके साथ भी यकीनन होगा। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, हिम्मत न हारें। जी दोस्तों, और इसी के साथ समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। कल है गुरुवार और कल हम पहचान कॉन्क्विज के साथ हाजिर होंगे। आप कल एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और जाते जाते एहसास गॉस्पेल बैंड लखनऊ से हमारे लिए गीत गा रहे हैं और ये गीत है तेरे प्रेम से अच्छा और कुछ भी नहीं है। आइए दोस्तों, इस गीत के द्वारा हम भी आशीष पाएं और हम भी परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें। यू ऑल हैव अ लवली डे। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। तेरे प्रेम से अच्छा कुछ भी नहीं है खुदा, तेरे साथ से बेहतर कुछ भी नहीं है पिता। मेरी तन्हाई में यीशु तू है खड़ा, अपनी दया से मुझको तूने भर दिया। तेरे प्रेम से अच्छा कुछ भी नहीं है खुदा, तेरे साथ से बेहतर कुछ भी नहीं है पिता। मेरी तन्हाई में यीशु तू है खड़ा, अपनी दया से मुझको तूने भर दिया। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरे सब कामों का मैं बयान करूंगा। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरे सब कामों का मैं बयान करूंगा। यीशु तूने मुझे छुड़ाया, अपने हाथों में उठाया, तेरे संग मैं रहूंगा, कभी साथ ना छोड़ूंगा। यीशु तूने मुझे छुड़ाया, अपने हाथों में उठाया, तेरे संग मैं रहूंगा, कभी साथ ना छोड़ूंगा। जीवन है तेरे लिए है खुदा, महिमा का बर्तन मुझको अपना बना। तेरा प्यार अब मुझ में यूं ही बढ़ता